मैं रविकांत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी दावपेच ज्ञान में। कल हमें कमेंट बॉक्स में आया कि पैसा उधारी के लेन देन से इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। एक कमेंट और आया एससी एक्ट के बारे में वीडियो बनाइए। भाई जो भी कमेंट किए हैं थोड़ा धैर्य रखिए, हम बारी बारी से सभी चीज़ पर सभी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने लाइफ में किसी को उधारी पैसा दे देते हैं और दूसरा पर्सन जब पैसा देने की बारी आती है तो घुमा फिरा करके बातें करता है और टाइम पर टाइम देते रहता है, लेकिन पैसा नहीं देता है। कभी काल ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट बोल देता है कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना होगा आपको कर लीजिएगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई पैसा उधार ले लिया है और नहीं दे रहा है तो उसका कानूनी विकल्प क्या है। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस बार हम लोग अपने दोस्तों को या सगे संबंधियों को विश्वास पर पैसा दे देते हैं, लेकिन जब पैसा उन्हें देने की बारी आती है तो वो टाल मटोल करते रहते हैं या फिर पैसा नहीं देते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी को भी उधारी पैसा देते हैं तो आपको उससे पहले एक प्रोमिसरी, तो उससे हम पहले एक कागज के पन्ने पर प्रोमिसरी नोट्स के तहत लिखवा लेना होता है या लिखवा लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ रहता है या लिखना होता है कि आपने फलना फलना को इतना पैसा दिया है और वो इतना टाइम में लौटाने के लिए बोला है, और फिर आप अपना साइन कर दीजिए और फिर उससे आप साइन करवा लीजिए। अगर हो सके तो कोई और गवाह को भी रख लीजिए, क्योंकि कानून में बिना सबूत के कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास कोई सबूत है तभी आप उससे पैसा को रिकवर कर सकते हैं या फिर कोर्ट में मुकदमा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर कानून उसे किसी भी प्रकार का निर्णय आपके पक्ष में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि आपने विश्वास पर पैसा दे दिया और लेकिन आपके पास किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं है, तो आप उस पर्सन से जिसने आपसे पैसा लिया है उसको फोन पर बात कीजिए। और ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप उससे फोन पर बात कीजिए तो रिकॉर्डिंग को ऑन रखिए। अगर वो आपका फोन नहीं उठाता है तो किसी दूसरे के भी फोन से कर सकते हैं और उससे घुमा फिरा करके बातें कीजिए और उसमें वो ऐसा हो कि एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमने पैसा लिया है, या आप चाहे तो टेक्स्ट मैसेजेज या फिर व्हाट्सएप चैट का भी
एक सबूत अपने पास रख सकते हैं। अगर जो आपका वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया तो आपके पास वो सबूत हो जाता है कि हाँ आपने उसे पैसा दिया है। और फिर चूंकि ये सिविल मामला है तो हमें सिविल सूट फाइल करना होता है। और सिविल सूट फाइल किसके तहत करना होगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत, क्योंकि वो आपने विश्वास पर पैसा दिया और वो आपके विश्वास को तोड़ रहा है और पैसा नहीं दे रहा है, तो उसमें आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत आईपीसी का सेक्शन 406 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें उसे 3 साल की सजा और पेनाल्टी हो सकती है। अगर आपने उसे पैसा दिया तो सिविल सूट फाइल जो करना होता है वो 3 साल के अंदर ही आप उससे पैसा को रिकवर कर लीजिए, और अगर पैसा नहीं दे रहा है तो 3 साल के भीतर ही आपको सिविल सूट फाइल करना होता है, क्योंकि सिविल सूट फाइल ओनली 3 ही वर्ष के लिए मान होता है। अगर आपको उस आदमी को से पैसा नहीं देने के कारण अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप कोर्ट में ये भी बता सकते हैं कि अगर फला आदमी हमें पैसा दे देता तो मेरा ये काम पूरा हो जाता। उस केस में कोर्ट जो है वो उस आदमी से आपका जो उसका पैसा नहीं देने के कारण जो नुकसान हुआ है, कोर्ट उसका भी क्षतिपूर्ति करेगा और आपका पैसा तो मिलेगा ही, इंटरेस्ट के साथ भी पैसा कोर्ट आपको उस पर्सन से दिवा सकती है। हमें ये सब बातें को ध्यान में रखना है। हाँ, सबसे पहले ये नोट में रखना है कि अगर आप पैसा देते हैं तो कोशिश करना है आपको कि 3 साल के भीतर ही उससे अपना पैसा को ले लेना है, या फिर अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप 3 साल के भीतर ही आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिचुएशन ये भी हो सकता है आपका पैसा नहीं देने के कारण, लेकिन वो अलग हो जाता है कि अगर आपसे कोई माल लिया और पैसा नहीं दे रहा है तो उस केस में आपके पास उसका रिसिप्ट होता है, और अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो फिर आप उस पर आईपीसी का सेक्शन 420 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें कि उसे अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है या पेनाल्टी हो सकती है, या फिर सजा और पेनाल्टी दोनों हो सकती है। आज का टॉपिक यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।